Hello and welcome back to the YouTube channel of Sri Naveen Adarsh Vidya Mandir. Today we are going to discuss about the comparison of adjectives. आप सबको पता होगा कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. आज हम उनके बारे में बात करेंगे. पहले हम ये 3 सेंटेंसेस देखेंगे. रमाज मैंगो इज़ स्वीट, हरीज मैंगो इज़ स्वीटर देन रमाज, गोविंद्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स आए हैं, स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट. यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले समझने की बात जो है वो ये है कि ये तीनों वर्ड का जो सेंस है वो एक ही निकल रहा है, लेकिन ये सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? ये कंपैरिजन कर रहे हैं. पहला जो सेंटेंस था रमाज मैंगो इज़ स्वीट, उसके अंदर वो सीधा सीधा कह रहा है कि रमा के पास जो आम है वो मीठा है. दैट्स इट. उसके अंदर और कोई सेंस नहीं है, वो सिर्फ रमा के मैंगो के बारे में बात कर रहा है कि वो स्वीट है. सेकेंड जो सेंटेंस है हरीज मैंगो इज़ स्वीटर देन रमाज, उसके अंदर वो ये बात कर रहा है कि 2 लोगों के मैंगो है हमारे पास, हरी का और रमा का. यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हरी के पास जो मैंगो है वो रमा के पास जो मैंगो है उससे ज़्यादा मीठा है. मतलब इन 2 चीज़ों के बीच के अंदर एक कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, इन 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो ये डिग्री यूज़ हो रही है, या ये फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का वो यूज़ होएगा. और लास्ट जो सेंटेंस है वो ये, गोविंद्स मैंगो इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल. मतलब अब 3 लोगों के मैंगोज़ हैं हमारे पास, गोविंद, रमा और हरी. अब इन तीनों के अंदर से ये क्लियर है कि रमा का जो मैंगो है वो स्वीट है, मतलब फर्स्ट डिग्री है, पॉजिटिव है, क्लियर है कि सिर्फ स्वीट है. सेकंड जो बात है वो हमने हरी की इंट्रोड्यूस करी थी कि हरी का जो मैंगो है वो रमा से ज़्यादा स्वीट है, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाता है. कंपैरिजन हो रहा है इन दोनों के बीच में. और फिर जो तीसरी बात आती है वो ये है कि गोविंद के पास जो मैंगो है वो इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा स्वीट है, मतलब इन सबसे ज़्यादा मीठा है. ठीक है, तो ये इन सब के अंदर सुपर है या सुपरलेटिव है या हाईएस्ट पोजीशन पे है. ठीक है, तो जो लेवल है स्वीटनेस का वो डिसाइड हुआ है कि सबसे कम लेवल पे रमा का है, सेकंड लेवल पे हरी का है और थर्ड लेवल पे गोविंद का है. तो ये जो 3 टाइप की डिग्रीज है इनको हम कहते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. ठीक है, जब भी हम कंपैरेटिव की बात करेंगे तो हम 2 लोगों के बीच में या 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करेंगे. और सुपरलेटिव की बात करेंगे तो ऑल, जितने भी लोग या जितने भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है या जितने भी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके अंदर ये यूज़ करेंगे. ठीक है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो हम हमेशा दैन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे द लगेगा और उस सुपरलेटिव जो डिग्री है वो लगेगी. तो ये इसके एक टाइप से की पॉइंट्स है जो आपको ये समझाने में हेल्प कर सकते हैं कि आपको कौन सा डिग्री कहाँ यूज़ करना है. अब हम ये देखेंगे कि इन डिग्रीज़ को फॉर्म कैसे करते हैं. सबसे सिंपल जो फॉर्म करने का तरीका है वो ये है जिसके अंदर आप सीधा सीधा ER लगा देते हो और बाद में EST लगा देते हो. ठीक है, एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं. स्वीट का हमने एग्जाम्पल देख लिया था, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट. ये इस तरीके से जो वर्ड्स है वो फॉर्म हो जाते हैं. अब देखिए, जैसे ये टॉल है, ये इससे टॉल है और ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा टॉल है. ठीक है, इसकी बात करेंगे तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे. सिर्फ 2 लोगों की अगर हम बात करेंगे तो हम कंपैरेटिव डू. अब वो 2 ये भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं और ये 2 भी हो सकते हैं. जब भी हम 2 लोगों की बात करेंगे तब हम हमेशा कंपैरेटिव ही करेंगे, और जब पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो हम सुपरलेटिव की बात करेंगे. ये और कुछ एग्जाम्पल्स है. ठीक है, उसके बाद में हम वो उनको देखेंगे जब पॉजिटिव जो है वाई से ख़त्म हो रहा है. ठीक है, और कॉन्सोनेंट जो वाई है उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, जैसे हैप्पी HAPPY, वाई से फिनिश हो रहा है तो IER लग जाएगा और IEST लग जाएगा. ठीक है, सिंगल जो वर्ड है वो फिनिश हो रहा है कॉन्सोनेंट से और उससे पहले अगर एक वोवल है तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा वर्ड जो वोवल है जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा और उसके बाद में ER और EST लग जाएगा. और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर मोर और मोस्ट लगता है. ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. डिफ़िकल्ट है तो मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट. करेजियस तो मोर करेजियस, मोर करेजियस. ठीक है, इसके अंदर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट इस तरीके से ये काम नहीं करता है. ठीक है,
उसके बाद में कुछ होते हैं इरेगुलर कंपैरिजन वाले, जिसके अंदर जो वर्ड है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। जैसे गुड और वेल अगर पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में वो बेटर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। बैड, इविल, इल है तो वो वर्स, वर्स्ट हो जाएगा। लिटिल, लेस, लेसर, लीस्ट, लेस भी यूज़ कर सकते हो, लेसर भी यूज़ कर सकते हो। मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ठीक है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इस तरीके के आ जाएंगे। आई होप आपको तीनों जो डिग्रीज़ है वो क्लियर हो गई होगी। ये एक एक्सरसाइज है जो आप ट्राई कर सकते हो इसको सॉल्व करने की। अगर आप चाहो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसकी जो आंसर की है वो मैं आपको कुछ दिनों बाद कमेंट सेक्शन में अवेलेबल करवा सकती हूँ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।